जो आपका नेचर है, आई थिंक कुछ लोगों के लिए इट कुड बी थ्रेटनिंग समटाइम्स. डज दैट हैपन? हाँ, सो आई एम नॉट सेइंग मी, बिकॉज मेरा और आपका नेचर बहुत मिलता है इस मामले में, बिकॉज पैंट गीली हो जाती है. हाँ, सो कभी ऐसे हुआ है को-स्टार्स के साथ में? कभी ऐसे हुआ है कि नहीं, आई एम नॉट सेइंग पैंट गीली, आई एम सेइंग you didn't get along with them initially, at least till they didn't get to know you that much. You were too loud for them, or you were too she's too positive, or she's too happy. ऐसे कुछ हुआ? ये पैंट गीली वाला तो मुझे आदत है, मैं फिल्मों के डायलॉग्स मारती रहती हूँ. दिस इज फ्रॉम बट यार कोस्टार्स के साथ मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है कभी, टच वुड. बट आई हैव, मेरी मेल कोस्टार्स के साथ ज्यादा वाइब जमती है. Okay. फीमेल्स के साथ बहुत कम, क्योंकि आई डोंट नो, आई हैव नॉट, मतलब मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कि या तो वो लोग थ्रेटन फील करते हैं मेरे लुक से, या मेरे पर्सनालिटी से, या मेरे नेचर से, या उनको लगता है कि आई एम ट्राइंग टू बी समथिंग दैट आई एम नॉट. ठीक है, अब मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चलता रहता है. पहले आई यूज्ड टू गेट लिटिल बॉदर्ड अबाउट इट. अभी मुझे नहीं फर्क पड़ता है. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे सेट ऑफ लोग कौन है. हाँ. मुझे पता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा मेरी माँ और मेरे 2 कुत्ते मैटर करते हैं. उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो मैटर करते हैं. दे नो हु आई एम, दे नो हाउ आई एम. तो आई डोंट वांट टू प्रूव इट टू एनीबॉडी. मैं अपने काम पे जाती हूँ, और आई यूज्ड टू लाइक, आई स्टिल बिलीव कि आपका काम का जो स्पेस होता है ना, वो एक पॉइंट पे आपके घर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वेरी ट्रू. क्योंकि आप, हमारे प्रोफेशन में हम 14 घंटे तो मिनिमम बिताते ही है. 1-1.5 घंटा आपका मेकअप में, 12 घंटे आपका काम होता है वो, और एक्स्ट्रा आवर्स हो गए तो आपके 15 घंटे हो गए. तो वहां की वाइब अच्छी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी ट्रू. है ना. लेकिन अगर किसी के साथ नहीं बन रही तो आप जबरदस्ती तो नहीं करना चाहिए आपको. ठीक है, लेकिन पहले मैं बॉदर होती थी और इसको थोड़ा नेगेटिवली लेती थी कि अरे यार ऐसे क्यों. फिर मैंने नोटिस किया इससे मेरा मूड खराब हो रहा है, मेरा काम खराब हो रहा है. तो आई नाउ फ्रॉम 5-6 years I just let the person be. हाँ. ठीक है, कोई नहीं, हेलो, गुड मॉर्निंग. आई विल ऑलवेज ग्रीट एवरीबडी अ गुड मॉर्निंग, चाहे मेरा मूड कैसा भी हो. क्योंकि आपको नहीं पता अगला इंसान अपने घर से कैसा आया है, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाय वाला हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, है ना. और आप खुद कैसे आए हो. कितनी बार मेरे साथ ये होता था कि मैं गुड मॉर्निंग बोलूं और सामने वाला, यार एक गुड मॉर्निंग आपको बोलना है, क्या जाएगा आपका, कुछ नहीं है ना. पर नहीं, लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम होती है. फिर मैंने अपने आप को वो भी अफेक्ट करना छोड़ दिया. मैंने बोला तू पॉजिटिवली सबको गुड मॉर्निंग बोल, है ना. तू अपना स्पिरिट हाई रख, बाकी ठीक है. एंड लड़कों से मेरी इसके लिए जमती है बिकॉज मे बी आई एम गुड लुकिंग, तो मुझे बहुत भाव मिलता है. या तो स्ट्रांगली मुझे एक्चुअली फील होता है वो ये है कि आई एम मोर ऑन अ टॉमबॉयिश. यू आर अ बॉडी मटेरियल. यस, लाइक आई एम अ फ्रेंड जोन पर्सन मोर देन अ गर्लफ्रेंड पर्सन, आई फील. सो मेरे साथ बहुत लोग, लाइक बहुत गाइस कंफर्टेबल हो जाते हैं. और मैं, बिकॉज मैं पली बड़ी भाइयों के साथ हूँ, मतलब कजन्स के साथ. मेरे फैमिली में लड़के ज्यादा रहे हैं और लड़कियां कम. फिर मेरे जितने फ्रेंड्स हुए, माई बेस्ट फ्रेंड्स आर बॉयज. मतलब our common person is my best friend now in girls. Otherwise I hardly had somebody who's a girlfriend to me. है ना. So तो मुझे लगता है वो टॉमबॉयिश नेचर की वजह से ना, उनको लगता है अरे इसको बुरा नहीं लगेगा यार, ये तो अपनी है, इसके चोचले नहीं है, ये एकदम लेडी टाइप नहीं है. You know, I can be classy if I want to, but मेरे लड़कियों वाले नखरे नहीं कि oh you know I can't eat this, I'm gonna eat that. I'm not like that. So maybe that is why boys are more attracted towards me, and that's how I have more boyfriends. More boyfriends. So हाँ, but मेरे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है सेट पे. But no threatening or something like that. People, nothing at all. And they are cordial with you. एक चीज लगता है कि यार लवीना अब क्या कर देगी. अच्छा, कि अरे यार अब क्या बोल देगी लवीना, वो एक है. बिकॉज सस्पेंस एलिमेंट टाइप. हाँ, आई एम अ नो फिल्टर पर्सन. डेफिनेटली नॉट इन फ्रंट ऑफ यू. आई डोंट थिंक यू हैव टू से दैट टू एनीबॉडी. इट जस्ट गोज विदाउट सेइंग. इट्स लाइक इट शुड बी अ स्लोगन दैट यू आर नो फिल्टर. फेस पे भी और नेचर पे भी. बट हाँ, आई नो हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स एंड पेरेंट्स. सो देयर आई डेफिनेटली हैव लिटिल फिल्टर. बट वो भी अगर इफ दे आर आल्सो टेस्टिंग माय पेशेंस, देन आई गिव दैट अप आल्सो. पर हाँ, मतलब मेरे को कभी टच वुड प्रॉब्लम नहीं रही है. अच्छी बात. मेरे साथ प्रॉब्लम तब होती है जब
दो लोगों के फाइट के बीच में मैं हमेशा बीच में आ जाती हूँ, बस दैट्स द ओनली प्रॉब्लम दैट कैन बी यू नो क्रिएटेड इन आई माय थिंक ये लाइफ। जिनके भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं ना, ये उन सबके प्रॉब्लम्स है कि हाँ। अगर किसी और का झगड़ा चल रहा है और किसी और आप सुलझाने जा रहे हो एंड यू गेट कॉट इन द मिडल ऑफ द और फायर। मेरा एक ये भी है कि मैं फिर पीठ पीछे बहुत ही कम बोलती हूँ, मतलब बहुत, मतलब रहा होगा 3-4 बार शायद, वरना अप फ्रंट बहुत बोल देती हूँ मैं सीधा जो भी है प्रॉब्लम है सीधा मुंह पे नो बोल फिल्टर तो आई है पहले से हाँ, उसमें, है ना। तो वहां पे आधा चीज झगड़े का उधर ही कट डाउन हो जाता है, और अगर होता है झगड़ा तो ऐसा होता है फिर 2-2 साल बात ही नहीं, हाँ, लाइक ठीक है। मतलब ये एकदम आर्या पार वाला हाँ सिचुएशन है ना। हाँ सो यू स्पोक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू नो व्हेन यू वर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, अपने स्पिरिचुअलिटी को अपनाया एंड आई थिंक समवेयर पीपल, आपके जो दो कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा स्टैंड आउट होते हैं, यू हैव डन अ लॉट, योर लाइन ऑफ वर्क इज वेरी बिग, पर उसमें से जो दो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट होते हैं, वन वाज रुकैया व्हिच वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट, द अदर वन वाज मीरा व्हिच वाज अ रिलेटिवली वेरी स्मॉल यू नो पार्ट दैट यू प्लेड एंड इट वाज इन अ वेरी बिग सीरियल, पर उसके बावजूद भी दैट स्टूड आउट एंड वो रील्स पे कॉन्स्टेंटली, आई थिंक मीरा इज लाइक कॉन्स्टेंट ऑन रील्स. So is that related to the spirituality that you were speaking about earlier, or has that helped you in your life? So पहली बात तो आई एम वेरी थैंकफुल टू लाइक द प्रोडक्शन पीपल जिन्होंने, और मेरे क्रिएटिव्स ऑफ कोर्स, जिन्होंने मुझे इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हुए भी इतना पॉजिटिव, इतना पायस कैरेक्टर दिया मीराबाई का. एंड व्हाट अ लेडी, आई मीन आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट मीराबाई जब तक मैंने परफॉर्म नहीं किया. एंड ऑफ कोर्स कृष्ण भगवान तो है ही नटखट, एंड मतलब मैं जैसे मेरी मम्मी का कृष्णा रही हूँ मैं बचपन से, सो कृष्ण जी के बारे में बहुत ऑलरेडी पता था, लेकिन ये परफॉर्म करते हुए या ये जो कृष्ण मीरा का जो स्टोरी है वो जानकर लाइक इट शुक मी कि ऐसा भी कोई प्यार कर सकता है. मतलब सब राधा कृष्ण जी को साथ में ही नाम लेते हैं, बट मीराबाई वाज डिफरेंट, लाइक ऑल टुगेदर. मैं आई एक्चुअली फेल इन लव विद कृष्ण जी वाइल प्लेइंग दैट कैरेक्टर. मुझे उन्होंने एक मूर्ति दी हुई थी थ्रू आउट शो में, तो मेरे गिरधर गोपाल वही, और मेरे फादर का नाम भी गोपाल है, सो मैंने इतना नाम लिया है उनका ये पूरी 1.5 महीने में. इट वाज अ 1.5 महीने का कैमियो, और एंड में मैं इतनी अटैच हो गई उस मूर्ति से. मेरे लिए वो सिर्फ मूर्ति नहीं थी, मेरे लिए एक्चुअली वो कृष्ण जी थे. एंड मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि मुझे चाहिए ये, बट दे वर स्टार्टिंग अनदर शो ऑन कृष्ण जी ओनली, एंड सो दे कुडंट गिव इट टू मी. पर व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इन दैट शो वाज मैजिकल. एक तो आई वाज मीरा थ्रू आउट. मैं सुबह 9 बजे से लेके, क्योंकि मैं वहीं पे रहती थी, हम लोग जहाँ शूट कर रहे थे ना, दैट वाज 3-4 आवर्स अवे फ्रॉम मुंबई, तो आई वाज स्टेइंग देयर ओनली. तो मैं उठती थी, मीरा बनती थी, वापस जाते जाते मेरे को 10 बजे पैकअप होता था. देन मैं उसके बाद बैठ के दोहे पढ़ती थी, और ब्रिज भाषा थी, तो आई यूज्ड टू रीड द दोहास, आई यूज्ड टू रिमेंबर द सॉन्ग्स. सो आई नेवर लेफ्ट मीरा फॉर दैट 1.5 month. Wow. एंड ओ गॉड, इट वाज, मुझे ग्लिसरीन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी. मैं आई यूज्ड टू रीड द सीन्स व्हाइल रीडिंग ओनली. आई एम लाइक यार ये क्या प्यार है यार, ये क्या क्या था ये, यू नो. आज का प्यार है, हाँ बिल्कुल भी नहीं. तो बहुत बहुत क्लोज रहा है ये, और लोगों ने उतना अप्रिशिएट भी किया. लाइक मुझे नहीं लगा था काफी लोग देखेंगे, पर बहुत लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया. रुकैया के बाद अगर किसी ने मुझे कोई कैरेक्टर के लिए तारीफ की है या रिकग्नाइज किया है तो दैट इज मीराबाई. और अब तो ऑफ लेट काफी रील्स भी बन रही है. एंड आई एम अ वेरी बैड सिंगर, ठीक है, लेकिन हर गाना जब हम शूट करते थे, मैंने लता मंगेशकर जी के साथ अपना भी गाया है. मतलब हम गाना प्ले करते थे, एंड क्या आवाज है उनकी, तो उसके साथ साथ मैं भी गा रही होती थी. तो कट होने के बाद वहां से साउंड रिकॉर्ड, मैम आप गाइए मत, सिर्फ माइंड कीजिए. आई एम लाइक नहीं दादा, फील आना चाहिए. सो बहुत बहुत क्लोज टू माय हार्ट वो शो रहा है. इनफैक्ट इतना कि जब शो खत्म हो गया उसके बाद भी मैं 2-2.5 महीना मैं घर पे भजन ही सुन रही हूँ, मैं एकदम मग्न हूँ. एंड माय मॉम इज लाइक कम बैक टू रियलिटी, यू नो. एंड आई डिड नॉट नो कि
मीराबाई कृष्ण जी में समा गई थी एंड में, द्वारका में आज भी उनका मंदिर है, एंड वहां पर गाते गाते शी वाज जस्ट गॉन। सो वाओ, इट वाज ना आप बोल रहे हो तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो वहां से आई थिंक मेरा थोड़ा जर्नी शुरू हुआ ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल और बिलीविंग इन मैजिक ऑफ गॉड और यूनिवर्स और एग्जिस्टेंस, व्हाटएवर यू कॉल इट एज। बहुत लोग हैं जो भगवान में नहीं मानते हैं। हमने सिर्फ मतलब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जो एग्जिस्टेंस है या यूनिवर्स है उसको मैंने एक नाम और एक चेहरा दे दिया है, यू नो। एंड वहां से वो मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद आई गॉट कनेक्टेड टू महादेव, और वो तो मतलब अलग ही है, लाइक नोबडी लाइक हिम। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी गॉड और एनी रिलीजन, बट मेरी मम्मा बचपन से साईं बाबा में मानती है, तो मैंने भी हमेशा उनके फुटस्टेप्स फॉलो करके साईं बाबा को प्रे करना एंड मानना एंड ऑल ऑफ इट। बट बोलते ना कि भगवान आपको चूज करता है। हाँ हाँ बिल्कुल। सो आई थिंक महादेव चोज मी, एंड ये पूरा जो हुआ है ना, ये पिछले साल हुआ है। आई वॉज अगेन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, एंड आई टोल्ड यू अबाउट पैनिक एंड एंजाइटी अटैक्स दैट आई वाज गोइंग थ्रू, and I tried everything like every other person would, you know. Yes. Drinking, partying, chilling with friends, all of it. But मुझे एंड में अगर किसी ने बचाया तो वो दुआ नहीं बचाया है, और वो महादेव ने ही बचाया है। एंड उसके वो दिन है लास्ट ईयर, आई वुड से लास्ट ईयर आई वाज शूटिंग फॉर अनदेखी in Manali, and I had gone to this beautiful place called बिजली महादेव, अ टेम्पल इन कुल्लू। बहुत लोगों को आई थिंक पता नहीं होगा इस बारे में। सो उसका कुछ 2-2.5 किलोमीटर का प्रॉपर ऊपर ट्रैक है, और वहां पर हर 12 साल में बिजली गिरती है मंदिर पे, और अंदर जो शिवलिंग है वो खंडित हो जाता है, वो टूट जाता है। और फिर सारे गांव वाले मिलके घी, मलाई, बटर अपने घर पे जो बनाते हैं वो कलेक्ट करते हैं, और उस पे लेप जैसा लगाते हैं, और वो automatically माय गॉड, और वो जुड़ जाता है। वाह यार, ये तो बहुत बहुत ही अमेजिंग मंदिर होगा। और वो जो ट्रैक था ना, मेरा दिल मुंह में आ गया था, ठीक है, क्योंकि मैं आई वॉज नॉट यूज टू ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग, एंड हाई एल्टीट्यूड पे था। तो कैसे कैसे मैं पहुंची, और वहां जो मैजिक हुआ ना मेरे साथ, वो मैं कैरी फॉरवर्ड करके वो अपने साथ लेकर आई। और वहां आई थिंक महादेव चोज मी कि तू मेरी बेटी, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, यू नो, लाइक दैट। एंड वहां से एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग, लाइक मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे, ऑफ कोर्स ही डजंट टॉक टू यू डायरेक्टली, बिकॉज इफ दैट हैपेंस अ नॉर्मल पर्सन वुड गो इनसेन, है ना। बट कैसे कैसे तरीकों से ही आंसर्स यू, ही इज देयर फॉर यू, एंड ही इज जस्ट अमेजिंग। सो एक्चुअली अब आप जब बोल रहे थे ना, तो मुझे ही गूज़बम्स आ रहे थे, जैसे जैसे आप एक एक मंदिर के। एंड आई एम अ कृष्णा डिवोटी, तो मेरे लिए कृष्णा इज एवरीथिंग, बट माय हस्बैंड इज अ महादेव डिवोटी, तो हम लोग का हमेशा वो रहता है। बट आई थिंक हम लोग दोनों ने वी मेड पीस विद दैट, पर हम दोनों एक दूसरे की पूजाओं में साथ में रहते हैं। तो वो जो आप बोल रहे थे ना, आई कुड कनेक्ट विद बोथ ऑफ द सिचुएशन। इट्स ऑल अबाउट, इट्स जस्ट बेसिकली इट्स अबाउट फेथ। तो मुझे बहुत टाइम तक लगता था मैं भगवान में मानती हूँ, और जो मैं मानती थी, लेकिन भगवान में मानना और फेथ होना, हाँ, बहुत अलग अलग चीजें। बिल्कुल, ये मुझे अभी ऑफ लेट मालूम पड़ा है कि आई वाज ऑलवेज, यू नो, अराउंड एंड सराउंडेड बाय गॉड्स एंड यू नो एवरीथिंग, पर जो एक प्रॉपर वो फेथ आया ना कि कुछ भी हो जाए, साथ नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, वो अभी धीरे धीरे डेवलप हुआ है। और वो तभी होता है व्हेन ही और शी, एनी गॉड और गॉडेसेस, व्हेन दे allow you ना, that is when you can actually experience it. I think आपको जैसे कोई भी चीज अचीव करने के लिए you have to advance to that level, you have to evolve, you have to grow to that level. So शायद हमारी भक्ति जब उस लेवल पे पहुंचती है, तब जाके वो ब्लेसिंग हम पर आती है कि हमें वो वाला कॉन्फिडेंस आता है कि कोई कितना भी समझाए ना कि आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए या भगवान के बारे में या किसी कोई भी टॉपिक के बारे में आपको कोई भी कितना भी समझाए, आप समझ ही नहीं सकते जब तक आपका टाइम नहीं आया। हाँ, और जब तक आप खुद उसको फील ना करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ऐसे बहुत वाइड टॉपिक है। मतलब कुछ लोग स्पिरिचुअल है लेकिन वो भगवान में नहीं मानते, तो सबके लिए अलग अलग है। लेकिन मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए जो है वो भगवान भी है, एंड वो मेरे अंदर का भी है। मतलब शिव बाहर है ना, तो शिव मेरे अंदर भी है। बिल्कुल सिंपल, मैं शिव और शक्ति का मिक्स हूँ। मेरा बॉडी इज माय शव, एंड द एनर्जी इज पार्वती जी। सो शव एंड लाइक शिव एंड पार्वती आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। अगर आप हमारे
हमारी बॉडी में से, मैंने कहीं सुना था ये, तो इट जस्ट टच्ड माय हार्ट कि आप शिव हो, ठीक है, अगर आपके बॉडी में से सोल निकल जाए, आपकी एनर्जी निकल जाए, तो आप शव बन जाओगे। बिल्कुल। और मैंने बोला यार ये क्या, ऐसे कैसे कह दिया मतलब इतना छोटा सा पर बहुत डीप है वो। एग्जैक्टली तो वही है कि आपकी बॉडी और आपकी जो सोल है वो शिव शक्ति है। हाँ यार, बहुत आज कुछ ज्यादा ही डीप हो गया मेरे लिए भी, मतलब मुझे भी बहुत कुछ मिल रहा है आज।